प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का अददों का इल्म ये हमारा सबक चल रहा है, जिसमें आज हम अददों का छोटा बड़ापन यानी अददों के दरमियान तरतीबी ताल्लुक को समझेंगे। बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स को आज हमें समझना है। अगर दो आदाद दिए जाएं तो हमें ये मालूम करते आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे के पास 15 रुपए हैं और दूसरे बच्चे के पास 10 रुपए हैं, तो किसके पास ज्यादा रुपए हैं? जिसके पास 15 रुपए हैं उसके पास ज्यादा रुपए हैं। तो 15 ये अदद 10 से बड़ा है। तो छोटे आदाद में हम आसानी से समझ जाते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चाहे आदाद कितना ही बड़ा हो, हमें दो आदाद के दरमियान ये समझ में आना चाहिए कि इन दोनों आदाद में कौन सा आदाद बड़ा है और कौन सा आदाद छोटा है। तो इसे कहते हैं तरतीबी ताल्लुक। मश्क नंबर 6 में हमें आदाद के दरमियान तरतीबी ताल्लुक को तय करना है। पहला सवाल मश्क नंबर 6 का है, चौकोन में से छोटा या से बड़ा में से मुनासिब अलामत लगाइए। ये जो अलामतें हैं, ये अलामतें तरतीबी ताल्लुक को जाहिर करने वाली अलामत है। अगर दोनों आदाद बराबर हो तो दोनों के दरमियान बराबर का निशान होता है। लेकिन अगर आदाद बराबर ना हो, एक अदद छोटा हो एक अदद बड़ा हो, तो इन दोनों में से कोई एक अलामत लगाई जाती है। यह अलामत से बड़ा यानी इस अलामत के बाएं जानिब जो अदद होगा वो अदद बड़ा होगा, और इस अलामत के बाएं जानिब अदद जो होगा वो छोटा होगा। आसानी के लिए इसे इस तरह समझिए कि ये अलामत है, ये इसका मुंह खुला हुआ है ना, ये मुंह खुला हुआ है। तो जो अदद बड़ा होगा उधर इसका मुंह खुला रहेगा। अगर दाएं जानिब का अदद बड़ा है तो इसका मुंह उस तरफ खुला रहेगा, और अगर बाएं जानिब का अदद बड़ा है तो इसका मुंह इधर खुला होगा। ठीक है, तो यहां पर यह पहला सवाल दिया गया है। इन दो आदाद में हमें तय करना है कौन सा अदद बड़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अदद पढ़ते आना चाहिए। ये 4 हिंसी अदद है, ये 1 2 3 4 5 हिंसी अदद है। इन दोनों आदाद को हमें सबसे पहले पढ़ना है। जब हम अदद को पढ़ पाएंगे तभी तो तय कर पाएंगे ना कि इनमें दोनों में से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। तो इस अदद को पढ़िए। वेरी गुड, 5705। ये 4 हिंसी अदद है। और इस अदद को पढ़िए। वेरी गुड, 15705। तो इन दोनों आदाद में कौन सा अदद बड़ा है? 15705 ये अदद बड़ा है, और 5705 ये अदद छोटा है। तो अदद छोटा बड़ा तय करने के कुछ उसूल हैं, आसान उसूल है। उन उसूलों को आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन सा अदद कितने हिंसी है। जैसे यहां पर ये अदद है 5705, इसमें 1 2 3 और 4 हिंसे हैं। ये 4 हिंसी अदद है। और इधर दाएं जानिब जो अदद है ये 15705, जिसमें 1 2 3 4 5 हिंसे हैं। ये 4 हिंसी अदद है और ये 5 हिंसी अदद है। अदद में जितने हिंसे ज्यादा हो गए उतना अदद वो बड़ा होगा। हर 4 हिंसी अदद से हर 5 हिंसी अदद बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें 5 हिंसे हैं और इसमें 4 हिंसे हैं। जो ज्यादा हिंसे वाला अदद है, ज्यादा हिंसों वाला अदद बड़ा होता है। तो पहला आसान तरीका कि जिस अदद में हिंसे ज्यादा है वो अदद
बड़ा, और जिस अदद में हिस्से कम है वो अदद छोटा। तो ये 4 हिस्से अदद है, ये 5 हिस्से अदद है, इसलिए 15,705 ये अदद बड़ा है 5,705 से। तो यहाँ कौन सी अलामत आएगी? जो बड़ा है उधर मुंह खुला रहता अलामत का, ये इस तरह की अलामत आएगी। मुंह किस लिए खुला होता है? खाने के लिए मुंह खोलते हैं हम, और हमारी फितरत है कि हमें ज्यादा चाहिए खाने के लिए। अगर हमें 5,705 कोई एक शख्स हमें 5,705 रुपये दे रहा है और दूसरा शख्स हमें 15,705 रुपये दे रहा है, हम किधर मुंह करेंगे? जिधर ज्यादा पैसे मिलेंगे उधर मुंह करेंगे, जिधर ज्यादा खाने को मिलेगा उधर अपना मुंह खोलेंगे। तो ये अलामत, इस अलामत का मुंह किधर खुला होता है? जिधर बड़ा अदद है, जिधर ज्यादा खाने को मिलता है उधर इस अलामत का मुंह खुला होता है। आम जुबान में समझने के लिए इस तरह से इसको याद रखिए कि ये इसका मतलब यह है कि 5,705 छोटा है 15,705 से। यह अदद छोटा है, इधर इसकी पीठ है और इधर इसका मुंह है, इस अलामत का मतलब यह अदद बड़ा है। समझ में आया? अगला अदद देखिए यहां पर है, इस अदद को पढ़ना है और ये इस अदद को भी पढ़ना है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 हिंसी अदद है ये, और 1 2 3 4 5 6 7 हिंसी अदद है। दोनों भी आदाद 7 हिंसी आदाद है। इससे पहले हमने ज्यादा हिंसों वाले अदद को बड़ा अदद समझ गए, लेकिन यहां पर दोनों में 7 हिंसी अदद है। तो पहले तो इस अदद को पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। 22,74,705 और ये 12,74,705। तो यहां पर दोनों भी आदाद में हिंसे मसावी है। तो अब कैसा तय करेंगे? वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ये 22 लाख है, ये 12 लाख है, लिहाजा ये अदद बड़ा है। लेकिन उसूल ये है कि हर अदद का सबसे बड़े मकाम का हिस्सा आप देख लीजिए। जैसे इस अदद का सबसे बड़ा मकाम कौन सा है? ये 10 लाख का मकाम है, और 10 लाख के मकाम पर यहां पर 2 है। और इस अदद का सबसे बड़ा मकाम है ये 10 लाख के मकाम पर यहां पर 1 है। तो सबसे बड़े मकाम पर यहां 2 है, यहां 1 है, और 2 बड़ा है, लिहाजा ये अदद बड़ा है। यानी 22,74,705 ये अदद बड़ा है, इसलिए इस अलामत का मुंह इधर खुलेगा। ये अदद छोटा है, ये अदद बड़ा है। ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल यहां है 35,33,302 और इधर 35,32,302। 1 2 3 4 5 6 7 हिंसी अदद ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 हिंसी अदद ये भी है। दोनों में 7 हिंसे हैं। तो अब हमारा उसूल ये है कि सबसे बड़ा मकाम कौन सा है? इस अदद का सबसे बड़ा मकाम है ये, यहां पर सबसे बड़े मकाम पर 3 है, और इधर यहां सबसे बड़े मकाम पर यहां भी 3 है। अब सबसे बड़ा मकाम यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो अब हम तय नहीं कर सकते दोनों में कौन बड़ा है। तो अब हम देखेंगे उसके बाद का मकाम, 10 लाख के बाद का मकाम कौन सा है? लाख का मकाम। यहां लाख के मकाम पर 5 है, यहां देखिए यहां भी लाख के मकाम पर 5 है। अभी भी तय नहीं हुआ कौन बड़ा है। उसके बाद का हिस्सा देखेंगे, यहां पर 3 है, इधर देखेंगे यहां भी 10,000 के मकाम पर 3 है। अभी भी तय नहीं हुआ कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद और अगला हिस्सा देखेंगे, यहां पर अगले हिस्से में 3 है और यहां पर अगले हिस्से में 2 है। अब छोटे बड़े हिस्से मिले हैं हमें, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। दोनों में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, लिहाजा ये अदद बड़ा है। ये अलामत आएगी यहां पर।
35,33,302 ये अदद बड़ा है 35,32,302 से। पांचवा सवाल यहां है, यहां पर देखिए 4,80,009 है और यहां 4,90,008 है। 1 2 3 4 5 6 हिंसी अदद ये भी है, 1 2 3 4 5 6 हिंसी अदद ये भी है। दोनों में तय करना है कौन बड़ा है। तो हम सबसे बड़े मकाम पर का हिस्सा देखते हैं। यहां 4 है, यहां भी 4 है। उसके बाद हम उससे छोटा मकाम देखते हैं। यहां पर 10,000 के मकाम पर 8 है और यहां पर 9 है। कौन बड़ा है दोनों में? ये इधर का हिस्सा बड़ा है, लिहाजा ये अदद बड़ा है, ये अदद छोटा है। यानी 4,80,009 ये छोटा है 4,90,008 से। इस तरह से दिए हुए आदाद में तरतीबी ताल्लुक हमें बताना है, छोटा बड़ापन हमें तय करना है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का अददों का इल्म ये सबक हमारा चल रहा है, जिसमें अददों का छोटा बड़ापन यानी अददों के दरमियान तरतीबी ताल्लुक हम सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स। इसमें मश्क नंबर 6 के सवालात हम हल कर रहे हैं। मश्क नंबर 6 का दूसरा सवाल है, दर्ज झैल मिसालें ज़बानी हल कीजिए। ये इबारती मिसालें यहाँ पर दी गई हैं और इन सभी इबारती सवालों के जवाबात आपको ज़बानी देना है। यहाँ पहला सवाल है, रज़िया सुल्ताना महिला बचत गट ने उड़द के 3,45,000 पापड़ तैयार किए और स्वाभिमानी बचत गट ने उड़द के 2,95,000 पापड़ तैयार किए। तो किस गट ने ज़्यादा पापड़ तैयार किए? महिला बचत गट क्या होते हैं ये आप जानते हैं, औरतों की तंजीमें होती है ये, जिसे महिला बचत गट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 बचत गटों का जिक्र है। एक बचत गट है रज़िया सुल्ताना महिला बचत गट, जिसने 3,45,000 पापड़ तैयार किए, और दूसरा गट है स्वाभिमानी बचत गट, उसने 2,95,000 पापड़ तैयार किए बेचने के लिए। तो बताइए किस गट ने ज़्यादा पापड़ तैयार किए? आपको यहाँ पर बचत गट का नाम बताना है। कौन बताएगा? वेरी गुड, रज़िया सुल्ताना महिला बचत गट ने ज़्यादा पापड़ तैयार किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3,45,000 पापड़ तैयार किए, जबकि स्वाभिमानी बचत गट ने 2,95,000 पापड़ तैयार किए। 3,45,000 ये अदद बड़ा है, 2,95,000 ये अदद छोटा है। इसलिए हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे, रज़िया सुल्ताना महिला बचत गट। ओके, उसके बाद दूसरा सवाल है, ज़िला अहमदनगर में प्राइमरी स्कूल के तलबा ने 2 लाख बीज जमा किए, जबकि ज़िला पूना के प्राइमरी स्कूल के तलबा ने 3,25,000 बीज जमा किए। किस ज़िले के तलबा ने ज़्यादा बीज जमा किए? ज़िला अहमदनगर के तलबा ने 2 लाख बीज जमा किए और ज़िला पूना के प्राइमरी स्कूल के तलबा ने 3,25,000 बीज जमा किए। 2 लाख और 3,25,000 में कौन सा अदद बड़ा है? 3,25,000। वेरी गुड, 3,25,000 ये अदद बड़ा है, लिहाजा ज़िला पूना के प्राइमरी स्कूल के तलबा ने ज़्यादा बीज जमा किए। तो सवाल है किस ज़िले के तलबा ने ज़्यादा बीज जमा किए? हमें उस ज़िले का नाम लिखना है, उस ज़िले का नाम है पूना। ओके, तीसरा सवाल है, यौम जमहूरिया पर पंढरपुर तालुका में 2,01,306 मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी और मौलशिरस तालुके में 1,97,208 मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी। तो
तो किस तालुके में ज्यादा मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी? तो यहां पर दो तालुकों का जिक्र है, एक पंढरपुर तालुका और एक है मालशीरस तालुका। इन दोनों तालुकों में से किस तालुके में ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादा मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी? तो हमें आदत को देखना होगा। पंढरपुर में 2,01,306 और मालशीरस में 1,97,208। इन दोनों आदतों में जो बड़ा आदत होगा उस तालुके में ज़्यादा मर्द और औरतों ने परचम को सलामी दी। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, आप खुद यहाँ पर तालुके का नाम लिखेंगे। ओके, चौथा सवाल है, एक नुमाइश में अन्नपूर्णा महिला बचत गठ ने 5,12,345 रुपए की चीज़ें फरोख्त की। उसके बाद निर्माण महिला बचत गठ ने 4,12,900 रुपए की चीज़ें फरोख्त की। सृजन महिला बचत गठ ने 4,33,000 रुपए की चीज़ें फरोख्त की। और सावित्रीबाई फुले महिला बचत गठ ने 5,11,937 रुपए की चीज़ें फरोख्त की। तो किस बचत गठ ने सबसे ज़्यादा रुपए की चीज़ें फरोख्त की? पहला सवाल। और किस बचत गठ ने सबसे कम रुपए की चीज़ें फरोख्त की? तो यहाँ पर 4 महिला बचत गठों के नाम हैं। अन्नपूर्णा 5,12,345, निर्माण महिला बचत गठ 4,12,900, सृजन महिला बचत गठ ने 4,33,000 और सावित्रीबाई फुले महिला बचत गठ ने 5,11,000। तो सबसे ज़्यादा रुपए की चीज़ें किसने फरोख्त की? तो यहाँ देखिए 5 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ये 5 लाख और 5 लाख, इन दोनों में कौन सा आदत बड़ा है? ये 5,12,000 है, ये 5,11,000 है, लिहाजा ये, यानी अन्नपूर्णा महिला बचत गठ ने सबसे ज़्यादा रुपए की चीज़ें फरोख्त की। तो पहला जो सवाल है इसका जवाब हमें मिल गया है। सबसे ज़्यादा रुपए की चीज़ें किसने फरोख्त की? तो जवाब होगा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा महिला बचत गठ ने सबसे ज़्यादा रुपए की चीज़ें फरोख्त की। उसके बाद अगला सवाल है, किस बचत गठ ने सबसे कम रुपए की चीज़ें फरोख्त की? यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, सबसे कम रुपए की चीज़ें फरोख्त की, ऐसा होना चाहिए था। तो सबसे छोटा आदत इसमें कौन सा है? देखिए, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है। उसके बाद ये 4,12,000 है और 4,33,000 है, इन दोनों में ये छोटा है, लिहाजा सबसे छोटा आदत है 4,12,900। यानी निर्माण महिला बचत गठ ने सबसे कम रुपए की चीज़ें फरोख्त की। तो अगला जवाब हमारा होगा निर्माण महिला बचत गठ ने सबसे कम रुपए की चीज़ें फरोख्त की। उसके बाद तीसरा सवाल यहाँ पर मज़ीद है, बचत गठों की फ़रोख्त को चढ़ती तरतीब में लिखिए। चढ़ती तरतीब यानी हमें यहाँ पर लिखना है चढ़ती तरतीब में, यानी कि सबसे पहले हमें सबसे कम रुपए लिखना है, उसके बाद उससे ज़्यादा रुपए, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। सबसे कम रुपए की चीज़ें निर्माण महिला बचत गठ ने फ़रोख्त की और वह है 4,12,900। तो चढ़ती तरतीब में इन कीमतों को लिखते वक्त सबसे पहले आएगी 4,12,900 रुपये। इसके बाद 4,12,000 से बड़ा आदत है 4,33,000 रुपये। उसके बाद 5,12,000 और 5,11,000, इन दोनों में छोटा है 5,11,937 रुपये। और सबसे बड़ा आदत है 5,12,345, यानी 5,12,345। तो ये हो गई चढ़ती तरतीब। ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर ज़बानी जवाबात देने के लिए सवालात दिए गए थे। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर जवाबात को लिखा हूँ, वरना ये सभी सवालात ज़बानी सवालात थे, यानी आपको इनके जवाबात ज़बानी
प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है, अददों का इल्म। वी आर लर्निंग अबाउट नंबर्स। आज हम करोड़ का तारुफ ये समझेंगे। इंट्रोड्यूसिंग करोर्स, अंग्रेजी में करोड़ को कहते हैं करोड़। ओके, तो इसके लिए यहाँ देखिए, ये अदद यहाँ पर लिखा गया है। इस अदद को आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। 99,99,99,999। वेरी गुड, 99,99,999। ये 7 हिंसी अदद है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर है ये। 99,99,999। अगर इसमें एक जमा कर दिया जाए, कितने जमा कर दिए जाए? एक। इसमें अगर एक जमा कर दिया जाए तो ये कितने हो जाते हैं? देखिए, 9 जमा 1, 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 1 और 9 10, 10 का सिफर हासिल का 1, 1 और 9 10। देखिए, ये 7 हिंसी अदद था, लेकिन एक जमा करने के बाद यहां पर कितने हिंसी अदद बन गया? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिंसी अदद बन गया ये। अब इसे अगर पढ़ना है तो ये इकाई दहाई सैकड़ा के 3 हिस्से, 1000 10,000 के 2 हिस्से, लाख 10 लाख के 2 हिस्से, और ये कौन सा हिंसा बड़ा है? ये अब एक हिंसा यहां पर बढ़ गया है। ये कौन सा हिंसा है? तो प्यारे बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा 3 हिंसों के बाद 1000 10,000 की जोड़ी आती है, उनके बाद लाख 10 लाख की जोड़ी आती है, और उनके बाद करोड़ 10 करोड़ की जोड़ी आती है। यानी ये हिंसा करोड़ का हिंसा है। कौन सा हिंसा है ये? करोड़ का हिंसा है। और लाख 10 लाख के बाद करोड़ का मकाम आता है। करोड़ को अंग्रेजी में करोड़ कहते हैं, CRORE, करोड़। तो इस जदवल के जरिए हम आज करोड़ों में जो अदद है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर ये जो अदद आया है 1 करोड़, इसे यहां पर हमें जदवल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 करोड़, तो ये यहां पर इकाई दहाई सैकड़ा 3 मकामात का ये सुतून है, 1000 10,000 की जोड़ी इन 2 मकामात का ये सुतून है, लाख 10 लाख की जोड़ी के 2 मकामात का ये सुतून है, इसी तरह करोड़ और 10 करोड़ की जोड़ी के मकामात का ये सुतून है। तो हमेशा याद रखिए, इकाई दहाई सैकड़ा ये 3 हिस्सों के बाद 1000 10,000 की जोड़ी के 2 हिस्से होते हैं, उसके बाद लाख 10 लाख की जोड़ी के 2 मकामात होते हैं, और उसके बाद करोड़ 10 करोड़ की जोड़ी के मकामात होते हैं। जैसे हमने मिसाल से समझे थे कि पहले इकाई का स्टेशन होता है, फिर दहाई का स्टेशन, फिर सैकड़े का स्टेशन। तो हम इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख तक, 10 लाख के स्टेशन तक हम आ गए थे। आज हमें करोड़ और 10 करोड़ के स्टेशन पे आना है। समझे ना? हमारी रेल आज करोड़ 10 करोड़ तक जाएगी। तो यहां पर हमें लिखना है 1 करोड़। तो कैसे लिखेंगे? करोड़ के मकाम पर 1 करोड़ लिखना है, तो करोड़ के मकाम पर 1 लिख दिए हमने। अब बकिया मकामात पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 करोड़ के आगे कुछ भी नहीं है, लिहाजा हमें बाकी सभी मकामात पर क्या लिखना पड़ेगा? 0। तो 1 करोड़ यानी 10 लाख, और लाख के 2 सिफर यहां लगाने होंगे, 10,000 और 1000 ये 2 सिफर लगाना पड़ेंगे, और सैकड़े में भी 0, दहाई में भी 0 और इकाई में भी 0। इस तरह से हो जाएंगे 1 करोड़। इसे क्या पढ़ेंगे हम? 1 करोड़। ओके, इसके बाद यहां पर मैं एक अदद लिखता हूं, आपको उसे पढ़ना है। इस अदद को पढ़ना है, पढ़िए। 8 करोड़ 45 लाख 12,706। वेरी गुड। ये 8 करोड़ के मकाम पर है, लिहाजा ये 8 करोड़ है। 8 करोड़
45,12,706। इसे हम यहां लिखेंगे 8,45,12,706। वेरी गुड। इसके बाद ये अदद है, इस अदद को पढ़ना है। यहां पर देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा के 3 मकामात पर 5, 8, 9, इकाई में 9, दहाई में 8, सैकड़े में 5 है, ये 589 है। 1000 10,000 की जोड़ी के 2 मकामात मिलकर 63 यहाँ बन रहा है, 63,589। लाख 10 लाख की जोड़ी में यहाँ 61 है, लिहाजा ये 61 लाख है, 61,63,589। ये जो 8वां हिस्सा है ये करोड़ का हिस्सा है। तो ये हो गए 5,61,63,589। इसे हम यहां लिख देंगे। ओके। उसके बाद अगला अदद है, यहां पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा मिलकर बन रहा है 34। 1000 10,000 की जोड़ी में 4,000 है, लाख 10 लाख की जोड़ी में 9 लाख है और करोड़ के मकाम पर 6 है। लिहाजा ये अदद होगा 6,09,04,034। यहां पर हम इसे लिखेंगे। ओके। इसे पढ़ना है, पढ़िए। 25,07,002। वेरी गुड। यहां देखिए इकाई दहाई सैकड़ा के 3 मकामात मिलकर बन रहे हैं 2। 1000 10,000 की जोड़ी में 7, 7,002। लाख 10 लाख की जोड़ी में 0 है, मतलब लाख 10 लाख के मकाम पर कुछ नहीं है, यानी 0 है। ये हो गए 7,002। और करोड़ 10 करोड़ में यहाँ पर करोड़ 10 करोड़ के 2 मकामात मिलकर यहाँ बन रहे हैं 25। लिहाजा ये हो गए 25 करोड़ 7,002। यहाँ हम लिखेंगे 25,07,002। तो इस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से हमने करोड़ों में जो आदाद है उन आदाद को पढ़ना सीखा है। जिसे करोड़ वाले आदाद पढ़ना लिखना आ गए वो रियाजी में करोड़पति बन जाता है। करोड़पति आपको बनना है ना? कौन बनेगा करोड़पति बताइए? वेरी गुड। सब करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको करोड़ों में लिखे गए आदाद को पढ़ते और लिखते आना चाहिए। जिसे करोड़ों में लिखे गए आदाद को लिखते और पढ़ना आ गए, समझो वो रियाजी का करोड़पति बन गया। तो देखते हैं कि हमारी क्लास में कौन कौन करोड़पति बनता है। प्यारे बच्चों, करोड़ का तारुफ हम कर रहे हैं। करोड़ तक हमने आदाद को पढ़ना सीखा है, लेकिन करोड़ के बाद भी बहुत सारे मकामात हैं, बेशुमार मकामात हैं, गिनती ख़त्म नहीं होती। तो करोड़ के आगे कौन सा मकाम है? करोड़ के आगे जो मकाम है उसे अरब कहते हैं और अंग्रेज़ी में बिलियन कहते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद मालूमात के लिए मालूमात दी गई है। आप जानते हैं हमारे मुल्क की आबादी 100 करोड़ से भी ज़्यादा है और 100 करोड़ को 1 अरब कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 अरब। करोड़ के बाद का मकाम अरब का मकाम कहलाता है, बिलियन। तो करोड़ के मकाम के बाएं तरफ 10-10 गुना के हिसाब से बढ़ने वाले बित तरतीब 10 करोड़, अरब, 10 अरब के मकाम हैं। सन 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हमारे मुल्क की आबादी 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 थी। 1 से 1 अरब तक 10-10 गुना में आदाद इस जदवल में दिए गए हैं। 1 के आगे सिफरों की तादाद इस सुतून में है और 1 के आगे सिफरों की तादाद के मुताबिक
कौन सा अदद बनता है, उसे किस तरह पढ़ा जाता है, वो इस सुतून में दिया गया है और यहाँ पर उस अदद को लिखा गया है। एक के आगे अगर सिफर न हो तो उसे एक पढ़ते हैं और इस तरह से एक लिखते हैं। एक के आगे अगर एक सिफर हो तो उसे 10 पढ़ते हैं और इस तरह से 10 लिखते हैं। एक के आगे अगर 2 सिफर हो तो उसे 100 पढ़ते हैं और इसे इस तरह 100 लिखते हैं, 100। एक के आगे अगर 3 सिफर हो तो उसे 1000 पढ़ते हैं और इस तरह से 1000 लिखते हैं। एक के आगे अगर 4 सिफर हो तो उसे 10,000 पढ़ते हैं और इस तरह से 10,000 लिखते हैं। एक के आगे अगर 5 सिफर हो तो 1,00,000 पढ़ते हैं और इस तरह से 1,00,000 लिखते हैं। एक के आगे अगर 6 सिफर हो तो उसे 10,00,000 पढ़ते हैं और इस तरह से हिंसों में 10,00,000 लिखे जाते हैं। अगर एक के आगे 7 सिफर हो जाए तो 1 करोड़ हो जाता है और इस तरह से 1 करोड़ लिखते हैं। एक के आगे अगर और 1 सिफर बढ़कर 8 सिफर हो जाए तो उसे 10 करोड़ पढ़ते हैं और इस तरह से 10 करोड़ लिखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा में 0, 1000 10,000 की जोड़ी में 0, लाख 10,00,000 की जोड़ी में 0 और करोड़ की जोड़ी में 10। लेकिन अगर और 1 सिफर बढ़ जाए तो एक के आगे 9 सिफर हो जाते हैं और 9 सिफर हो जाने के बाद वो 10 हिंसी अदद बन जाता है और उसे पढ़ते हैं 1 अरब, 1 बिलियन और इस तरह से इसे लिखते हैं 1 अरब। इकाई दहाई सैकड़ा के 3 0, 1000 10,000 के 2 0, लाख 10,00,000 के 2 0, करोड़ 10 करोड़ के 2 0 और उसके बाद अरब के मकाम पर 1। इस तरह जैसे जैसे मकाम बढ़ता जाता है अदद की कीमत बढ़ती जाती है। यहाँ पर एक तस्वीर के ज़रिए ये दिखाया गया है कि किस तरह से मकाम के बढ़ने के साथ साथ अदद की कीमत बढ़ती जाती है। देखिए, सीधे हाथ की तरफ से इकाई शुरू होती है। इकाई यहाँ सबसे छोटा मकाम है। इकाई से बड़ा मकाम दहाई का मकाम है, दहाई से बड़ा मकाम सैकड़े का मकाम है। तो इस तरह से जैसे जैसे मकाम बढ़ता जा रहा है बाएं जानिब, वैसे वैसे ये तस्वीर में जो लड़की दिखाई गई है वो भी, उसकी तस्वीर भी बड़ी बड़ी होती दिखाई दे रही है। ये सबसे छोटी तस्वीर, ये उससे बड़ी तस्वीर, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, इस तरह से ये तस्वीर बढ़ती जा रही है। उसी तरह ये मकाम भी बढ़ता जा रहा है। इकाई, इकाई से बड़ा मकाम दहाई, दहाई से बड़ा मकाम सैकड़ा, सैकड़े से बड़ा मकाम 1000, 1000 से बड़ा मकाम 10,000, 10,000 से बड़ा मकाम लाख, लाख से बड़ा मकाम 10 लाख और 10 लाख से बड़ा मकाम करोड़, करोड़ से बड़ा मकाम 10 करोड़, 10 करोड़ से बड़ा मकाम अरब, अरब से बड़ा मकाम 10 अरब। इस तरह से मकाम बढ़ते जाते हैं और अदद बढ़ता जाता है। इकाई को अंग्रेजी में यूनिट्स कहते हैं, दहाई को टेंस कहते हैं, सैकड़े को हंड्रेड्स कहते हैं, 1000 को थाउजेंड्स का मकाम कहते हैं, 10,000 को 10,000s का मकाम कहते हैं, लाख को लैक्स का मकाम कहते हैं, 10 लाख को 10 lakhs का मकाम कहते हैं, करोड़ को करोर्स का मकाम कहते हैं। इस तरह से ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, करोर्स, 10 करोर्स, बिलियंस, 10 बिलियंस, इस तरह से मकामात बढ़ते जाते हैं।